ज़ीनिया एक पिंजरे में कैद परिंदे की तरह तड़प रही थी, लेकिन दानिश उसके पर काट चुका था। उसने ज़ीनिया के सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया था। जैसे ही दानिश ऑफिस के लिए घर से निकलता है, ज़ीनिया को मौका मिल जाता है और वो फ़ौरन अपनी माँ सीरत को फ़ोन करके घर बुला लेती है। मगर दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान होती हैं कि दानिश वापस आकर उनकी सारी बातें सुन चुका है। दानिश के जाने के बाद सीरत घर पहुँचती है और ज़ीनिया को समझाती है कि उसे कुछ दिन दानिश को बर्दाश्त करना ही होगा। वो कहती है कि वो अपनी बेटी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन फ़िलहाल उनका मकसद कुछ और है। ज़ीनिया रोते हुए कहती है कि दानिश कभी भी शहराम की जगह नहीं ले सकता। शहराम के छोड़ने के बाद वो अंदर से टूट चुकी है और दानिश से शादी करके कभी भी खुश नहीं रही। वो बताती है कि शहराम को दोबारा पाने के लिए उसने अपनी अनाता कुर्बान कर दी है। सीरत उसे याद दिलाती है कि उन्हें फरियाल और समरीन से बदला लेना है और इसके लिए उसे 3 महीने तक दानिश के साथ रहना ही होगा। वो हलाला की शर्त का हवाला देते हुए कहती है कि अगर दानिश ने उसे पहले तलाक दे दी तो वो शहराम को दोबारा नहीं पा सकती। सीरत भी अपनी दिल में चालें सोच रही होती है। वो दानिश के सामने ज़ीनिया को बुरा भला इसलिए कहती थी ताकि वो गुस्से में आकर तलाक न दे दे। सीरत प्लान बनाती है कि वो दानिश को मजबूर करेगी कि वो खुद ज़ीनिया को तलाक दे दे ताकि हक महर में मिला हुआ ये आलीशान घर उनके पास ही रहे और उनका मकसद भी पूरा हो जाए। ये सब सुनकर दानिश अंदर तक हिल जाता है। वो चुपचाप वापस चला जाता है ताकि माँ बेटी को शक भी ना हो कि उसने सब बातें सुन ली हैं। दूसरी तरफ फरियाल एक मुलाजमा को ज़ीनिया से फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो मुलाजमा वो देख के फ़ौरन अपना फ़ोन छुपा लेती है, लेकिन फरियाल सब समझ जाती है और शहराम को सब बता देती है क्यों ज़ीनिया से राब्ते में है। डर कर मुलाजमा सब सच बता देती है कि ज़ीनिया ने उसे पैसे और धमकी दोनों दी है। अगर वो उसकी बात नहीं मानती तो ज़ीनिया उसके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनकर शहराम हैरान रह जाता है और गुस्से में आग बगोला होते हुए ज़ीनिया के घर पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो दानिश भी घर पर नहीं होता। शहराम ज़ीनिया से बात करने ही वाला होता है कि दानिश वहां आ जाता है। शहराम को देखते ही दानिश का गुस्सा उबल पड़ता है। वो ज़ीनिया पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो उसकी पीठ पीछे अपनी पहली मोहब्बत को घर बुलाकर उससे मिलती है और उसे धोखा देती। ज़ीनिया घबराकर उसे सफाई देने लगती है। शहराम भी इस बात से इनकार करता है कि वो इस मकसद के लिए नहीं आया, बल्कि वो ये बात करने के लिए आया है कि ज़ीनिया अभी तक हमारे घर के मुलाजमों के जरिए चालें चल रही है, तो ऐसा क्यों कर रही है। एक पल के लिए शहराम भी ज़ीनिया को देखकर अपने जज्बात मुश्किल से संभालता है, क्योंकि वो अब भी उससे मोहब्बत करता था, मगर वो समझ चुका था कि ज़ीनिया ने अपनी ही गलतियों की वजह से अपना घर तबाह किया है। ऐसे ही शहराम वहाँ से जाता है, दानिश का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो ज़ीनिया पर सख्ती करता है और उसे सुबह सीरत के साथ हुई सारी गुफ्तगू लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुना देता है। ये सब सुनकर ज़ीनिया समझ जाती है कि दानिश उनसे ज़्यादा होशियार और चालाक है और अब उसके सामने उनकी कोई चाल काम नहीं करी।